साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस में जो आ रही प्रॉब्लम उसके बारे में। जी हाँ साथियों, अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक हमारा कार्यक्रम में सीएससी संवाद कार्यक्रम में इस पर डिस्कस किया था कि जो भी हमारे डीजी पे यूजर हैं, हमारे जो बीएलई भाई हमारे डीजी पे यूज करते हैं, उन्हें अपनी लोकेशन मैप करनी है। आप सभी ने लगभग मैप भी किया है लोकेशन, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारे बीएलई साथियों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप जब जा रहे हैं ट्रांजेक्शन करने तो वहां पर ये इशू आता है कि आप 20 किलोमीटर की रेंज से बाहर हैं। तो ये इशू हमारे बहुत सारे बीएलई साथी फेस कर रहे हैं, इसकी बहुत क्यूरीज आ रही है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है सीएससी संवाद। हमारे साथ हमारे स्टेट टीम से डीजी पे वर्टिकल हेड नितेश जी जुड़े हुए हैं। नितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे नितेश जी आज आप सभी को बताएंगे कि आखिर ये इशू क्यों आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 मिनट का ही काम होना है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी बीएलई साथी इसमें बने रहे और देखें। देखिए 20 किलोमीटर के रेंज का बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है जिसको हम अपने वीडियो के माध्यम से देख के कर सकते हैं। सबसे पहले हमको अपना माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का यूज करना है, ना कि हम गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स किसी में नहीं करना है। हमको अपना जो ब्राउजर यूज करना है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का यूज करना है। ठीक है, क्यों हम माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का आपको बता रहे हैं, क्योंकि लोकेशन लेता है मैप का, वो एक्यूरेट लोकेशन लेता है। जिस लोकेशन पे आप बैठे हैं उसी लोकेशन पे वो आपको जो है वहां शो होता है। ठीक है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज करेंगे। एज के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल मैप खोलेंगे। एज पे ही गूगल मैप पे खोलेंगे तो गूगल मैप खोलने के बाद आपको जो है अपना लोकेशन पॉइंट टू बी मैप करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप पॉइंट टू बी मैप करेंगे तो जो आपका लोकेशन है उस लोकेशन पे आपको वहां शो कर देगा, आपको ले जा लेगा। ठीक है, तो उस लोकेशन पे हम लोग को राइट क्लिक करना है, तो वहां जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है होगा। दोस्तों ध्यान दें, आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर ही यूज करें, उस पर गूगल मैप टाइप करके आप गूगल मैप ओपन कर लें। इसके लिए आपको गूगल मैप पे जाके क्लिक करके इसे ओपन करें। और दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि आपको इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर ही यूज करना है, ना कि आपको क्रोम ब्राउजर यूज। दोस्तों आप साइड में जाकर देखेंगे, यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिया है बिंदी का लोकेशन का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा आपको लोकेशन अलाउ करने का। आप लोकेशन अलाउ कर दीजिएगा। फिर यहाँ पॉइंटर पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लैटिट्यूड दिखेगा। जो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें दिख रहा है, आप इसे तो कॉपी कर ले या कहीं लिख कर रखें। अब आपको जाना है दोस्तों register.csc.gov.in पर और अपनी सीएससी आईडी को आपको यहाँ लॉग इन करना होगा, जैसा कि आप पहले भी करते हैं। तो हमने यहाँ पे आपके अपनी सीएससी आईडी फिंगरप्रिंट के ऑप्शन से यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉग इन किया। अब जैसे हम सबमिट करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पर लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ देखिए साथियों, आपको यहाँ फिंगरप्रिंट के ऑप्शन से आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा। यहाँ पे आपने स्टार्ट कैप्चर करके ऑथेंटिकेशन किया अपना। आप जब अपने ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं तो हम इसके नेक्स्ट पेज पर लॉगिन हो जाते हैं। अब साथियों यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि हम जब इस पेज पर आते हैं तो यहाँ देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। साथियों पहले आपने अपने सिस्टम में लेट लॉन्ग यहीं से ही अपडेट किया हुआ था। जब हम लेट लॉन्ग पे क्लिक करते देखिए यहाँ लेट लॉन्ग जो दिया हुआ है, अब आपको ध्यान देना कि सही सेम लेट लॉन्ग हमारे जो हमने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में लोकेशन मैप ओपन किया हुआ था यहाँ पर मैच होना चाहिए। यदि आप देखें यहाँ का जो लेट लॉन्ग है ये हमारे उस लेट लॉन्ग से सेम मैच होना चाहिए, तभी आप अपने डीजी पे को यूज उस लोकेशन पर यूज कर पाएंगे। अगर ये नहीं है सेम तो हम नीचे लोकेशन मैप के ऑप्शन पर जाएंगे। देखिए आप दिया पॉइंट ऑन मैप, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ आपको इसे जूम करना होगा और आप जूम करते जाए, जितना भी जूम होता है। जहां पे आपका ये पॉइंटर दिख रहा है, इस पॉइंटर पे आपको जाकर के क्लिक करना होगा। इस पॉइंटर पे जो लोकेशन आएगा, जो लेट लॉन्ग आएगा, वह लेट जैसे आप इसे घुमाते हैं तो देखिए आप ऊपर चेंज हो रहा है। तो इसे हमें तब तक चेंज करना जब तक कि हमारा लेट लॉन्ग माइक्रोसॉफ्ट एज के गूगल मैप के लेट लॉन्ग से मैच ना हो जाए। और जैसे मैच होता है सब मैच करके सेव कर देंगे, आप आपका डीजी पे यूज कर पाएंगे। क्योंकि अभी ये बहुत सारे डीजी पे के माध्यम से आप जो है अपने लोकेशन को अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, दोबारा से मैं एक बार स्टेप समझा ले रहा हूँ। जो अगर नहीं समझ पाए तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वीडियो देख के आप जो है उस प्रोसेस को फॉलो करिए, बिल्कुल आपका जो है लोकेशन अपडेट हो जाएगा और आप डीजी पे कर पाएंगे। सबसे पहले हमको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का ही यूज यहाँ पे करना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर आप खोलेंगे, वहां पे आप गूगल पे सर्च करेंगे गूगल मैप। ठीक है, जो भी पहली वाली लिंक आएगी आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा और वो पॉइंट का जो निशान अभी हम लोग ने वीडियो के माध्यम से जो दिखाया वहां पे आप क्लिक करेंगे तो जिस लोकेशन पे आप बैठे हैं उस लोकेशन पे आपको उस पॉइंटर वहां ले जाके छोड़ देगा आपको।
तो आप अपने माउस का या राइट क्लिक के माध्यम से उस लेट लॉन्ग को नोट कर लेंगे और वो लेट लॉन्ग आप अपने register.csc.gov.in पे जाके उस लेट लॉन्ग को, अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो आप जूम करके उस पॉइंटर को वहां ले जाइए और उस सेम लेट लॉन्ग को वहां पे आप जो है अपडेट कर दीजिए। जैसे ही आप अपडेट करेंगे QC हो जाएगा विद इन 24 आवर्स और आपका जो है DG पे चलेगा। और अगर आप फिर भी अगर DG पे चला नहीं पा रहे हैं तो दोबारा आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में ही दोबारा गूगल मैप खोलना है और लोकेशन को पॉइंट कर दीजिए और फिर लॉगिन करिएगा DG पे, तो आपका DG पे लॉगिन हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, इधर उधर का लोकेशन आप अपडेट ना करें, जो आपका लोकेशन जिस लोकेशन सेंटर पे बैठे हैं वही लोकेशन आप वहां पे अपडेट करिएगा। थोड़ा ध्यान से देख के करिए, 5 मिनट का समय लीजिए, लेकिन जो भी आप अपडेट करें अपना लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन सेंटर का ही अपडेट करें। जी आसिफ जी। अब वैसा तो नितेश जी वो जब ओपन करते हैं मैप तो एग्जैक्ट लोकेशन तो ऑटोमेटिकली ले लेता होगा वो। बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिक एग्जैक्ट लोकेशन ले लेता है। मान लीजिए अगर कई बार क्या होता है कि लोकेशन अप्रूव तो हो जाती है, दोबारा क्या होता है नेटवर्क जो हमारा मोबाइल नेटवर्क हो या ब्रॉडबैंड जो यूज करते हैं उसमें नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है, कभी किधर का लोकेशन कभी किधर का। तो हमको एक बार दोबारा माइक्रोसॉफ्ट एज में गूगल मैप खोल के उस पॉइंटर को अपने लोकेशन पे सेट कर देना है, फिर DG पे चलाइएगा तो आप बिल्कुल आसानी से DG पे यूज कर पाएंगे। हाँ, जैसे किसी ने पहले ही लोकेशन मैप कर चुका है और उसका फिर भी DG पे 20 किलोमीटर का इशू दिखा रहा है, अब वो दोबारा से लोकेशन मैप करता है अपनी, तो फिर उसे दोबारा 24 घंटे का समय लगेगा। हाँ, विद इन 24 घंटे के अंदर। अभी क्या है एकदम बल्क में आ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आप लोकेशन अपडेट करेंगे विद इन 1 आवर्स में आपका लोकेशन अपडेट हो जाएगा। वहां मगर सेकंड टाइम वो टाइम तो लगना ही है ना, 24 घंटे सेकंड टाइम भी लगेगा ही लगेगा अभी, क्योंकि बल्क में आ रहा है इसलिए आप घबराए ना, सभी का अप्रूव हो जाएगा। थोड़ा सब्र बना के रखें, लेकिन लोकेशन जो भी अपडेट करें एक्यूरेट आप जिस सेंटर पे बैठे हैं वहां का लोकेशन आप अपडेट करिएगा। नितेश जी आपने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यूज करना है, तो ये हमेशा इसी को ही करना है, क्रोम से करेंगे तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल आप माइक्रोसॉफ्ट एज में इसलिए कहते हैं हम आपको यूज करें क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का वो ऑफिशियल है, जो लोकेशन उसमें लेता है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट लोकेशन लेता है आपके सेंटर का। आप मान लीजिए आप गूगल पे गूगल मैप खोलते हैं गूगल क्रोम में, तो जो लोकेशन आपके पास आएगा वो इधर उधर कहीं का भी जो है लोकेशन आ रहा है, एक्यूरेट लोकेशन नहीं आ रहा है, जिसके कारण परेशानी हो सकती है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का ही यूज करें। तो क्या भविष्य में हम लोग DG पे भी हमारे VLA साथ के माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में ही यूज करके चलाएं तो बेहतर रहेगा या क्रोम में? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज में चलाइए, काफी अच्छा है उसमें। और DG पे जो वर्क करेगा उसमें थोड़ा स्मूथ वर्क करेगा और फास्ट वर्क करेगा एज कंपैरिजन टू अदर ब्राउजर। तो ये हमारे सभी VLA साथियों के लिए है कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का यूज करें। सभी लैपटॉप और कंप्यूटर पे ये ब्राउजर होता है, हो सकता है कि आपने आज तक यूज नहीं किया होगा तो आपको इसका आइडिया ना हो, बट आप अगर जब नीचे देखेंगे ब्राउजर के ऑप्शन में तो आपको ये दिखेगा। सारे सिस्टम में आप सर्च भी कर सकते हैं, नहीं है तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर बहुत अच्छा ब्राउजर है, खैर वो उसमें आप काम करेंगे, अच्छा है वो। तो स्पेशली DG पे के लिए आप इसी का उपयोग करें तो बेहतर है। और तो नितेश जी आप बताना चाहेंगे VLA साथियों को? और तो कुछ नहीं है, और एक और डिटेल है कि आप जो है हमारा जो मोबाइल वर्जन है नेक्स्ट वीक आ जाएगा नए DG पे का। जैसे ही मोबाइल वर्जन आएगा कोशिश करेंगे हम 15 तारीख तक पुराने वाले DG पे को क्लोज कर दें, दोनों मोबाइल वर्जन और डेस्कटॉप वर्जन को, और नए वर्जन पे सभी शिफ्ट हो जाइए। जो भी आपका उसमें पैसा पड़ा है या तो आप पे आउट कर लीजिए, 500 रुपए के अगर नीचे जो भी अमाउंट होगा वो हम आपका नए वाले पे शिफ्ट कर देंगे, उसमें घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए नितेश जी बहुत अच्छा आपने बता दिया, बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी एक तरह से। ये कहीं ना कहीं हमारे VLA साथी बहुत परेशान हो रहे हैं इसके चक्करों में, जो कंटिन्यू DG पे से ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आप सभी के लिए है हमारे VLA साथी, और आपको समझ में भी आ गया होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और बस हम इसी के साथ विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी आपका, जो आपने समय दिया VLA साथियों को बताया। बस हम इसी के साथ विदा लेंगे, जल्द मिलेंगे हमारे कार्यक्रम CSC संवाद में। नमस्कार।